अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। एपिसोड पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द नॉवल। हाथ से मोहब्बत के बकलम अबिहा राजपूत, एपिसोड 28। 2 महीने का अरसा गुजर चुका था। अब अनाया बिल्कुल ठीक हो गई थी। आज इशाल की मेहंदी और मायोथा दोनों फंक्शन इकट्ठे थे, इसलिए अनाया, हमजा और फैमिली वहाँ जाने की तैयारी कर रही थी। खिज़र साहब के इकलौते बेटे की शादी थी, इसलिए उन्होंने अपने जानने वालों और बिजनेसमैन जिन जिन के साथ इनकी जान पहचान थी सबको इनवाइट किया था। इसलिए फरहान साहब, गफ़ार साहब, जाफ़र साहब और सद्दीकी साहब सब ही इनवाइटेड थे। हमजा तैयार हो रहा था जबकि अनाया दुलाज को तैयार कर रही थी। अब वो अपने हाथों और टांगों को हिला हिलाकर खेलती थी। अनाया ने इसे बेबी पिंक कलर की एक खूबसूरत सी फ्रॉक पहनाई थी जिसमें वो बिल्कुल एक छोटी सी परी लग रही थी। गफ़ार साहब और नहीद बेगम दलाज से बहुत प्यार करते थे और दलाज हमजा और अनाया की निस्बत इन दोनों के पास ज़्यादा खुश रहती थी। ये फ़्रॉक भी गफ़ार साहब लेकर आए थे। इनको बेटियां बहुत पसंद थी और अब दलाज की सूरत इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, इसलिए वो हर वक्त दलाज को अपने आस पास चाहते थे। अभी भी अनाया ने दलाज को तैयार किया ही था कि नहीद बेगम लेने आ गई थी दलाज को। अनाया, अगर दलाज को तैयार कर दिया है तो इसे हमें दे दो। मैं और तुम्हारे पापा निकल रहे हैं तो दलाज को साथ ले जाते हैं। तुम और हमजा तैयार होकर आ जाना। अनाया ने दलाज के गाल चूमकर इसे नहीद बेगम को दे दिया। माशाल्लाह, हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। वापसी पर इसकी नज़र उतार देना। नहीद बेगम ने छोटी सी सुर्ख सफ़ेद गुड़िया जैसी दलाज को देखते हुए अनाया को ताकीद की तो इसने मुस्कुराकर असबात में सर हिलाया। अनाया भी जल्दी से तैयार होने लगी। इसने मस्टर्ड कलर की लॉन्ग मैक्सी पहनी थी जिसके दामन, आस्तीन और गले पर सिल्वर कलर का काम हुआ हुआ था और साथ ही सिल्वर ज्वेलरी पहनकर और हल्के फुल्के मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों को पीछे से खुला छोड़कर कर्ल किया था। हमजा, जो कि कफलिंग्स लगा रहा था, इसकी अनाया पर नज़र पड़ी तो फिर पलटना भूल गई। वो लग ही इतनी खूबसूरत रही थी और वह बहुत दिल से भी तैयार हुई थी। डिलीवरी के बाद भी इसके सरापे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया था, पहले की तरह ही थी और आजकल वह बहुत खुश भी रहती थी। मनपसंद साथी का साथ था और कुछ औलाद की खुशी। अनाया को लगता था कि इसके चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हमजा की मोहब्बत में भी वो निखरती जा रही थी जो कदम कदम पर इसे अपने साथ और यकीन का एहसास दिलाता था। अनाया अपनी तैयारी को ड्रेसिंग मिरर में देख रही थी कि इसे खुद पर नज़रों की तपिश महसूस हुई तो बेख्तियार इसके होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ। इसने पलट कर देखा तो हमजा मखमूर नज़रों से इसे ही देख रहा था। क्या बात है माय डियरेस्ट हस्बैंड, मुझे नज़र लगाने का इरादा है क्या? अनाया ने हमजा के करीब आते हुए कहा तो हमजा ने अनाया को बाजू से पकड़कर मज़ीद करीब कर लिया। इतनी दूर रहकर क्यों बात कर रही हो? थोड़ा पास आओ ताकि मुझे सुनाई अच्छे से दे। ये इतनी तैयारी खुद के लिए मुश्किल बना रही हो मिसिस? बंदा बशीर हो, बहक सकता हूँ। अनाया मुस्कराई और हमजा की गर्दन में बाजू बांध दिए। अभी मैं आपको बहकने की इजाज़त नहीं देती डियर हस्बैंड, क्योंकि हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। अनाया ने हमजा की गर्दन से बाजू निकालते हुए इसे पीछे धक्का देते हुए कहा और खिलाकर दूर हो गई। हमजा, जो कि अनाया के मीठे से लम्स और लहजे में खोया हुआ था, अनाया के पीछे होने पर बदमज़ा हुआ। पास आओ अनाया, हमजा ने गुस्से से कहा, लेकिन अनाया हमजा को मुंह चिढ़ाकर कमरे से भाग गई। नो, हम पहले से लेट हैं हमजा, मैं मज़ीद लेट नहीं होना चाहती। जबकि हमजा भी अनाया के पीछे भागा। अनाया की खिलखिलाहटों से पूरा घर गूंज रहा था। मुलाजिम भी अनाया और हमजा को देखकर इनकी बलाएं ले रहे थे और इनकी खुशियों की दुआ मांग रहे थे। अनाया लॉन में आ गई तो हमजा ने इसे पकड़ लिया और जिस पर अनाया मज़ीद खिलखिलाई।
नो हमजा, छोड़ो मुझे, अनाया ने चीखते हुए कहा। पर हमजा ने इसे बाहों में उठा लिया। हाँ, अब भागकर दिखाओ। मेरी पनाहों से निकलना इतना आसान नहीं। आज वापसी पर सारे बदल लूँगा। बहुत हो गया इंतज़ार, अब अपनी खैर मनाओ मिसिज, अब बस तुम्हें हर तरफ हमजा ही मिलेगा। हमजा ने अनाया के रुखसार पर लब रखते हुए कहा और इसे गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। जबकि हमजा के इरादे जानकर अनाया की दिल की धड़कनों में हलचल सी मच गई। इशाल को पार्लर वाली तैयार करने आ गई थी। इसने मस्टर्ड कलर का खूबसूरत लहंगा पहना था जिस पर आतिशी गुलाबी कलर का मोतियों का काम हुआ हुआ था। अरसला ने इस दिन के वाक़ये के बाद इशाल को मुखातिब नहीं किया था, बल्कि जहां वो होती थी वहां से उठ जाता था। इशाल को सोच सोच कर रोना आ रहा था, इसलिए इस शादी की भी बहुत खुशी नहीं थी। इसे वो बस अपने गम में थी जो शाइस्ता बेगम कहती थी, खामोशी से करती रहती थी। शाइस्ता बेगम ने इशाल और अरसलान को शादी का जोड़ा लेने भी भेजा था, लेकिन रास्ते में वही खामोशी थी। अरसलान के तेवर देखकर इसकी हिम्मत न हुई कि वो एक दफ़ा भी अरसलान को मुखातिब करे, इसलिए खामोशी से इसके साथ चलती रही। सारी शॉपिंग अरसलान ने अपनी मर्ज़ी से की थी। इशाल तैयार होकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। सारा, सानिया, नेहा, इरहा सब आ गई थी और सीधा इशाल के रूम में गई थी। आज के फंक्शन का सारा इंतज़ाम लॉन में किया गया था, इसलिए इशाल भी घर पर ही तैयार हो रही थी। इशाल से मिलकर सबने खूब तारीफ़ की थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बदले में इशाल ने भी सबकी तारीफ़ की थी। लाइट ग्रीन कलर की मैक्सी में इरहा बहुत कमाल लग रही थी, वहीं सारा मस्टर्ड और ग्रीन कलर की मैक्सी में शर्माई सी बहुत प्यारी लग रही थी। नेहा और सानिया ने लेमन कलर की मैक्सी ज़ेबतन की हुई थी। थोड़ी देर बाद ही अनाया भी पहुंच गई थी। हमजा लड़कों की तरफ चला गया था, जबकि अनाया ने दिलाज को नहीद बेगम से लिया ताकि वो इसे फीड करवा सके। वो दिलाज को लेकर इशाल के कमरे में चली गई थी। वो जाकर सबसे मिली तो इशाल, जिसने पहली दफ़ा दिलाज को देखा था, इसे वो बहुत क्यूट लगी। इसने अनाया से दिलाज को ले लिया। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, इशाल ने दिल से तारीफ़ की तो अनाया मुस्कराई। इरहा ने भी दिलाज की तारीफ़ की। इशाल का सबको मिलकर मूड अच्छा हो गया था। सारा ने दिलाज को पकड़ा तो अनाया ने दिलाज को पकड़ाते हुए मैंने खेजी से सारा को देखा। सारा, अब तुम्हें भी हमें खुशखबरी सुना देनी चाहिए और एक प्यारी सी बेटी भी दे देनी चाहिए। जबकि सारा के गाल अनाया की बात पर दहकने लगे। इसने अनाया को एक चपत लगाई। हाँ भाई, अब आहिल बड़ा हो गया है, अब तुम्हें सीरियस होकर इस बारे में सोचना चाहिए। अनाया ने आंखें पटपटाते हुए कहा। वैसे अब तक तो खुशखबरी आ जानी चाहिए थी, इतनी देर क्यों हो रही है? जबकि अनाया की बातों पर सारा ने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लिए, जिस पर सब लड़कियों ने कहका लगाया और अनाया ने सारा को साथ लगाया। जब ऐसे शर्माती होगी शहीर तो बस लट्टू हो जाता होगा। अनाया ने फिर से कहा तो सारा से नजरें ना उठाई गई। बहुत बदतमीज़ हो अनाया, सारा बस यही कह सकी। अब वो कैसे बताती कि इस रात के बाद से वो तो शहीर से सामना नहीं कर पाई थी, क्योंकि अगली सुबह ही वो दुबई चला गया था बिजनेस के सिलसिले में, और आज भी वो सीधा अरसलान के पास आया था। सुबह से तैयारियां करवा रहा था फंक्शन की अरसलान के साथ। अब सोच रही थी कि शहीर से कैसे सामना करेगी। इशाल, क्या बात है, मुझे तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों नज़र आ रही है? अनाया ने इशाल को मुखातिब करके कहा तो इसने नज़रें चुराई। कुछ नहीं, बस वैसे ही, इशाल ने एहसास से कहा। लेकिन अनाया को इशाल के साथ हुए हादसे का मालूम था। इसने इशाल को साथ लगाया और तसल्ली दी। इशाल, वो एक हादसा था, इसे हादसा समझकर भूल जाओ, तुम बिल्कुल पहले जैसी हो। तुम तो बहुत मुकद्दर वाली हो, जिसे इतना चाहने वाला हम सफ़र मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, इसलिए तुम्हें अब ऐसे नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। जबकि इशाल की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या करूं अनाया, मैं वो हादसा भूल नहीं पा रही। अगर उस दिन कुछ गलत हो जाता तो मैं मर जाती। अरसलान के काबिल तो शायद मैं अब भी नहीं। नहीं इशाल, ऐसा नहीं होता। इंसान पर कयामत आकर गुजर जाती है, लेकिन इसे जीना पड़ता है अपनों के लिए। जैसे मैं चाहने के बावजूद जीती रही थी, मेरी इज्जत भी चली गई थी। इरहा ने देखा कि ये सब बताते हुए अनाया के चेहरे पर कितना गर्व था और
इरहा को खुद से नफरत हुई कि इसने क्या क्या बातें नहीं सुनाई थी अनाया को। लेकिन जब कोई संभालने वाला आपको मिल जाए तो हम संभल जाते हैं, जैसे मुझे हमजा मिल गया, मेरे सब्र का नतीजा, जिसने मेरी खातर लोगों की बातें बर्दाश्त की लेकिन मेरे ऊपर एक हर्फ तक नहीं आने दिया। जबकि इरहा अनाया की बातों से शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में गिरती जा रही थी, हालांकि अनाया इसको लगाकर बात नहीं कर रही थी। मेरी जान भी कुर्बान हमजा पर अब वो मुझे सांसों से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मैं मुकम्मल इसकी मोहब्बत में डूब चुकी हूँ। देखना अरसलान भाई भी तुम्हें ऐसे ही संभाल लेंगे। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, पता नहीं तुम्हें ये मोहब्बत क्यों नज़र नहीं आई, वरना हम तो सब जानते हैं वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अनाया ने इशाल को समझाया तो वो कुछ हल्की हो गई, लेकिन अनाया की बात पढ़ के अरसलान इससे मोहब्बत करता है, इसका दिल शिद्दत से धड़कने लगा। थोड़ी ही देर में शाइस्ता बेगम इशाल को बुलाने के लिए आ गई ताकि रस्म अदा की जा सके, तो सब इशाल को लेकर लॉन की तरफ बढ़ गई। इशाल को लॉन में लाकर सजे हुए झूले में बिठा दिया। कुछ ही मिनटों के बाद ढोल ताशों और दोस्तों के साथ अरसलान को लाया गया, जिसने लाइट मस्टर्ड कलर कुर्ता शलवार पहना था और दोस्तों की छेड़छाड़ में वो कहके लगा रहा था, जिसे देख इशाल की धड़कनें मुंतशिर हुई क्योंकि इसके चेहरे पर सच्ची खुशी महसूस हो रही थी। लॉन में पहुंचने पर सब दोस्त डांस करने लगे, जिसमें सबसे आगे जैन था। जबकि जैन को देखकर इरहा का पारा हाई हुआ क्योंकि नंबर लेने के बाद इसने दिन रात इरहा को तंग किया हुआ था और दोस्ती का मुतालबा करता रहता था। अरसलान के दोस्तों की वजह से रौनक लग गई थी। खिज़र साहब ने अरसलान और इसके दोस्तों पर से पैसे वारे और अरसलान को इशाल के साथ लाकर बिठाया, जबकि अरसलान भी जानबूझकर इशाल के साथ जुटकर बैठ गया, जिससे इशाल को अपनी हथेलियां पसीने से भीगती हुई महसूस हुई। सब बड़े बारी बारी रस्म करने लगे। फरहत बेगम ने शहीर को पास बुलाया तो इसने गहरी नज़रों से सारा की तरफ देखा, जिसने अपनी नज़रें झुका दी। इतने दिनों के बाद शहीर को देखकर सारा की धड़कनें भी मामूल से हटकर धड़कने लगी थी और कुछ यही हाल शहीर का भी था। जैन चुपके से इरहा के पास आया और सीने पर हाथ रखकर झुककर सलाम किया, जबकि इस लौफराना अंदाज पर इरहा ने मुश्किल से खुद पर जब्त किया। सलाम का जवाब देना मुसलमानों पर वाजिब है, जैन ने इरहा का लाल भुभका चेहरा देखकर कहा, जिस पर इरहा ने लठमार अंदाज में वालेकुम अस्सलाम कहा। सब कपल रस्म कर रहे हैं, मेरा कोई कपल नहीं, तो बराए मेहरबानी मेरी दोस्त होने के नाते चलें रस्म करते हैं। शट अप मिस्टर, कौन से दोस्त? मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ। इरहा ने खा जाने वाली नज़रों से जैन को देखा। मैडम, मैं समझ सकता हूँ आप मशरकी लड़की हैं और खुलकर इजहार नहीं कर सकती, लेकिन दिल से आप मुझे दोस्त ही मानती हैं, इसलिए चलें रस्म करने चलते हैं। जैन ने ढीठ बनते हुए कहा तो इरहा का दिल किया अपने बाल नोच ले। आप जाएं यहाँ से, नहीं तो मैं भाई को बता दूंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि आप अपने दोस्त का तारुफ अपने भाई से करवाएंगी, ऐसे ही तो बात आगे बढ़ती है। इरहा वहाँ से पाँव पटक कर चली गई क्योंकि वो जानती थी कि वो ढीठ नहीं जाएगा, जबकि पीछे से जैन ने कहका लगाया और स्टेज पर रस्म करने चला गया। जैन जाकर जुटकर अरसलान के साथ बैठ गया। सबसे पहले तो इसने एक बड़ा सा बर्फ़ी का टुकड़ा अरसलान के मुंह में डाला, जो कि इससे निगलना मुश्किल हो गया, और फिर चुपके से दोनों हाथ हल्दी के भरकर अरसलान के मुंह पर लगा दिए। अब बस अरसलान की आंखें नज़र आ रही थी, बाकी पूरा मुंह हल्दी से भर गया था। हल्दी इसके मुंह में जा रही थी। अरसलान को देखकर सबने कहके लगाए, जबकि अरसलान ने घूरकर जैन को देखा, जिसने बत्तीसी की नुमाइश की। ये होता है शदीद गवारों के रस्म करने का अंदाज, जैन ने कॉलर अकड़ाते हुए कहा तो अरसलान ने इसकी गर्दन से पकड़कर अपने मुंह की हल्दी इसके मुंह पर लगा दी, जबकि इस नतीजे में दोनों ही झूले से गिर गए। इशाल जल्दी से पीछे हो गई, लेकिन अरसलान ने भी अपने पूरे मुंह की हल्दी जैन को लगाकर छोड़ी और फिर सारी हल्दी का प्याला इसके मुंह पर लगाया, जबकि जैन की दुहाइयाँ अरूज पर थी और सब हंसी से लोटपोट हो रहे थे। ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, साहिर ने टुकड़ा लगाया तो महफिल मजीद ज़ाफ़रान हुई।
कमीनों, बचाओ मुझे इस सांड से। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? वो किसको अब्बा बुलाएंगे? हाय मेरे छोटे छोटे बच्चे, दुनिया में आने से पहले ही आज इस सांड के नीचे मेरे आ जाने से यतीम हो जाएंगे। जैन ने सर पर हाथ रखकर दुहाई दी, जिस पर फिर से सबने कह के लगाया और हाथों जैन की नौटंकी दिखती रही। ओए सांड, अल्लाह भाभी को तेरे शर से बचाए। कहाँ वो मासूम और कहाँ तू सांड? जैन ने सरगोशी की तो अरसलान ने जैन की मैनिखेज बात पर एक मुक्का मारा। इसे और उठ गया। बेसाख्ता इसने इशाल की तरफ देखा, जबकि अरसलान के ऐसे दिखने पर इशाल की पलकें लरसने लगीं। हमजा तलाश को लेकर एक साइड पर आया था शोर से, क्योंकि शायद वो शोर सुनकर डर रही थी, इसलिए रोने लगी। हमजा इसे चुप करवाने लगा तो इरहा भी इसे देखकर पीछे आ गई। हमजा की पूछत पर खड़े होकर इरहा अपने हाथ मसलने लगी और बहुत मुश्किल से घटी घटी आवाज़ में हमजा को मुखातिब किया, जिस पर हमजा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। हमजा ने आईब्रो अचका कर इरहा की तरफ देखा तो इरहा ने अपने खुश्क लबों को ज़बान से तर किया। हमजा, मैं तुमसे मुआफ़ी मांगना चाहती हूँ। इरहा ने नज़रें झुकाकर हमजा को कहा। किस चीज़ की मुआफ़ी? हमजा ने सपाट लहजे में पूछा तो इरहा को अपने हलक में आंसुओं का फंदा सा महसूस हुआ। तुम्हारा एतबार ना करने की मुआफ़ी, तुम्हें गलत समझने की मुआफ़ी। इरहा ने आंसुओं पर काबू पाते हुए हमजा को कहा तो हमजा ने इस तरह से इरहा को देखा। अब तुम लोगों को सच्चाई का पता लग गया है तो तुम लोग हमसे मुआफ़िया मांगने के लिए आ गए हो। अगर तुम लोगों को सच्चाई का पता ना लगता तो क़यामत तक तुम लोग हमें गलत समझते। और इरहा बीबी, तुम्हें तो पहले दिन से मुझ पर यकीन ही नहीं था। अनाया और मेरे रिश्ते को तुमने पहले दिन से ही शक से देखा था, तो फिर मुआफ़ी कैसी? मैंने उस दिन तुम्हें कहा था कि सोच समझकर कदम उठाना, वरना फिर मैं तुम्हें मुआफ़ भी नहीं करूँगा। इस दिन अनाया की हालत देखकर मैं कितना टूट गया था। जानती हो, मुझे बहुत ज़रूरत थी किसी अपने की, लेकिन सबसे पहले तुमने मुझसे हाथ छुड़वाया। अरे मोहब्बत नहीं तो इंसानियत के नाते ही मेरा साथ दे देती, मुझ पर थोड़ा सा यकीन कर लेती, लेकिन नहीं। खैर, पुरानी बातें दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं। मुझे अल्लाह ने बहुत बेहतरीन नवाजा है। मेरी ज़िंदगी पुरसुकून खुशियों से भरी है, लेकिन मैं तुम्हें मुआफ़ नहीं कर सकता इरहा। मैं तुम्हें अपने लिए मुआफ़ कर दिया है, मेरे दिल में कोई गिला नहीं, लेकिन तुम्हारे रवैये से जो अजियत अनाया को पहुँची, मैं उसके लिए तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं कर सकता, कभी भी। तुमने अपनी बातों से इसका दिल छलनी छलनी कर दिया था। औरत होकर भी तुमने औरत के दर्द को महसूस नहीं किया। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। हमजा इरहा को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया, जबकि पीछे अनाया आंसुओं भरी आंखें लेकर खड़ी थी। हमजा ने अनाया की आंखों पर बोसा दिया और इसे अपने हसार में लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि इरहा पीछे ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। रोते रोते इसकी हिचकियाँ बंध गई थी। एक मुआफ़ी की उम्मीद थी, इसे वो भी नहीं मिली। थोड़ी देर बाद इरहा को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। इरहा ने पीछे मुड़कर देखा तो जैन खड़ा था। जैन घुटनों के बल इरहा के पास बैठ गया। इरहा, उठो, कोई आ जाएगा यहाँ। शाबाश। जबकि आज फिर इरहा खुद पर कंट्रोल न रख सकी और जैन के हाथों पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी, जबकि जैन ने तरस भरी नज़रों से इरहा को देखा, क्योंकि वो जानता था अब इरहा के रोने का कोई फ़ायदा नहीं। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। अगर आप सबको आज की एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।